स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 वर्गीस कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वर्गीस कुरियन ने 50 साल पहले एक डिसीजन लिया था और उस डिसीजन की वजह से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए थे, वो आज हम इस चैप्टर में इस सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे पढ़ते हैं। To be quite honest, service to our nation's farmers was not the career I had envisioned for myself. अब देखिए, मैंने आपको बताया था, हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था बच्चों कि इससे पहले उन्होंने बताया था कि 50 साल पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया था और उन्होंने डेली फार्मर्स की हेल्प करने के लिए सोचा था। अब वो यही कह रहे हैं, अगर मैं सच बताऊं, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, अगर मैं सही बोलूं तो सर्विस टू आवर नेशन फार्मर्स, अपने नेशन के फार्मर्स की हेल्प करना या उनका साथ देना, ये बिल्कुल भी एक ऐसा करियर नहीं था जो उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा था, इमेजिन करा था। एनविजन मतलब होता है इमेजिन, मतलब वो एक बिल्कुल भी ऐसा करियर नहीं था जो उन्होंने अपनी लाइफ के लिए सोचा था। But somehow a series of events swept me along and put me in a certain time with a choice that would transform my life. अब देखिए क्या कह रहे हैं, पर लेकिन ऐसी घटनाएं एक के बाद एक उनकी लाइफ में होती गई जो उनको एक ऐसे सर्टेन टाइम पर ले आई जिससे कि उनकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, पूरी की पूरी चेंज हो गई। I could have pursued a career in metallurgy and became the chief executive of a large company. अब वो बता रहे हैं कि मैं कोई भी करियर अपने लिए चूज कर सकता था। वो कह रहे हैं आई कुड हैव परस्यूड अ करियर, मैं अपना करियर बना सकता था मेटलर्जी में। मेटलर्जी मीन्स मेटल से समझ में आ रहा है, मेटल साइंस की एक स्टडी होती है, इसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना करियर किस में कर सकता था, मेटलर्जी में कर सकता था, और या फिर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता था किसी कंपनी का, और ऑप्टेड फॉर अ कमीशन इन द इंडियन आर्मी एंड मे बी रिटायर्ड एज अ जनरल। और या फिर मैं क्या चूज कर सकता था, मैं ऑप्ट कर सकता था इंडियन आर्मी को और उसमें एक कमीशन बन सकता था, या फिर मैं रिटायर हो सकता था एज अ जनरल, और या वो कह रहे हैं और आई कुड हैव लेफ्ट फॉर द यूएस एंड गॉन ऑन टू बिकम अ हाईली सक्सेसफुल एनआरआई। या फिर मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता था, मैं यूएस के लिए जा सकता था और वहां पर एक हाईली सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल एनआरआई भी बन सकता था। Yet I choose none of these because somewhere deep down I knew I could make a more meaningful contribution by working here in Anand, Gujarat. अब देखो वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैंने इनमें से कोई भी ऑप्शन को नहीं चुना। वो अपना करियर किसी में भी बना सकते थे, मेटलर्जी में बना सकते थे, वो इंडियन आर्मी में कमीशन बन सकते थे, कितने सारे ऑप्शंस उन्होंने दिए, बट उन्होंने इसमें से कुछ भी चूज नहीं किया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदर से ये पता था, उनको ये इंट्यूशन था, उनको उनकी लाइफ का बेसिकली पर्पस पता था और उनको लग रहा था कि किसी ना किसी तरह यहाँ पर काम करके, आनंदा में काम करके वो अपना ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। आनंदा इज़ अ सिटी इन गुजरात, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर रहकर वो अपना ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। Your grandmother too made an important choice. She knew in those days life in Anand could not offer even the simple comforts that we take for granted today. अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए वो अपनी चीज़ें तो बता ही रहे हैं कि उनको लगा कि आनंदा में रहकर वो ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, लेकिन इसमें वो बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किसकी? सिद्धार्थ की, योर ग्रैंड मदर। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, एक इम्पॉर्टेंट चॉइस उन्होंने अपनी लाइफ में लिया। शी न्यू, उनको पता था कि उन दिनों में आनंदा हमें वो सारे सिंपल कंफर्ट्स भी नहीं दे पाएगा जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए आज की लाइफ में। आज के टाइम पे जो हमें बेसिक जो हमारे कंफर्ट्स हैं वो भी नहीं दे पाएगा आनंदा हमें, बट स्टिल वो उनके साथ उस चॉइस में खड़ी रही। However, she ardently supported my choice to live and work in Anandya. देखिए वही बात बताई गई है,
पर लेकिन आर्डेंटली मीन्स होता है वेरी फर्मली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, ठीक है, इन अ वे दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब बहुत ही फर्मली वो अपने इस डिसीजन के साथ खड़ी रही और उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया और मेरे चॉइसेस को, कि मैं जब उन्होंने सोचा कि वो आनंदा में रहेंगे तो उन्होंने उसकी उस चॉइस को बहुत ही आर्डेंटली मीन्स बहुत ही स्ट्रांगली उनको क्या करा, उसकी उस चॉइस को उन्होंने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया। दैट choice of your grandmother to stand by me has given me an everlasting strength, always ensuring that I shouldered my responsibilities with poise. So what is the meaning of poise? Poise means होता है in a calm and confident manner. अब देखिए वो कह रहे हैं the choice of your grandmother, आप जो तुम्हारी ग्रैंड मदर ने उस समय जो डिसीजन लिया था, जो उनका चॉइस था मेरे साथ खड़े रहना, उसने मुझे क्या दिया, एक स्ट्रेंथ दी। वो स्ट्रेंथ कैसी थी, एवर लास्टिंग थी, मतलब कभी खत्म ना होने वाली। एंड ऑलवेज इंश्योरिंग दैट आई शोल्डर्ड माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वो इस बात को भी सुनिश्चित करती थी कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही कामली और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाऊं। Next, whenever I have received any recognition for my contributions towards the progress of our country, I always emphasize that it is a recognition of the achievements of many people with whom I had a privilege to be associated with. अब देखिए वो कह रहे हैं कि whenever I have received, जब भी मैंने कोई भी अचीव करा अपनी लाइफ में, कुछ भी बड़ा अचीव करा टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, अपनी देश को आगे बढ़ाने में, जब भी मेरे को किसी चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज करा गया, मुझे ध्यान दिया गया है, मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ मिला, आई ऑलवेज एम्फेसाइज दैट इट इज़ अ रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मैनी पीपल। तो मैंने हमेशा ही ये कहा, ये अकेले मेरा अचीवमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और बहुत ही आई हैड अ प्रिविलेज, मेरे को बहुत ही सौभाग्य है कि मैंने बहुत सारे, इतने सारे उन लोगों के साथ काम करा जो कि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं और सोचते हैं। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इवन मोर स्ट्रांगली दैट माई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज आई हैव कंसिस्टेंटली अडहर्ड टू सर्टेन वैल्यूज। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं स्पेशली उस बात पर स्ट्रेस देना चाहता था, मैं स्पेशली इस बात को बताना चाहता था दैट कि ये जो मेरा योगदान है, ये जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये पॉसिबल हो पाया है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है कंसिस्टेंटली एडहर्ड का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू सपोर्ट। जो मेरे वैल्यूज़ हैं, मेरे सर्टेन वैल्यूज़ हैं, मेरे जो संस्कार हैं, ये उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। Values that I have inherited from my parents and other family elders. Values that I saw in many mentors and in my mentor and supported here in Anand Tribhuvan Das Patel. अब देखो वो कह रहे हैं वैल्यूज की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, उनके संस्कारों की वजह से पॉसिबल हो पाया। और ये संस्कार उनको कहाँ से मिले, ये संस्कार उनको उनके पेरेंट्स से मिले और उनके फैमिली में जितने भी एल्डर्स थे उनसे उनको ये संस्कार मिले थे। आई सॉ इन माई मेंटर, और यही वैल्यूज, यही संस्कार मैंने देखे किसके अंदर, मेरे मेंटर के अंदर, जिनका नाम वो बता रहे हैं त्रिभुवन दास पटेल। आई हैव ऑफन स्पोकन of integrity as the most important of these values, realizing that integrity and personal integrity at that is being honest to yourself. अब देखो वो क्या कह रहे हैं, I have often spoken, मैं अधिकतर इस बात को बताता हूँ कि इंटीग्रिटी, what is the meaning of integrity? इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। अब वो कह रहे थे कि मैंने अधिकतर बताया है कि ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सारी वैल्यूज़ में से। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ उनको दिए गए थे, जितने भी संस्कार उनको उनकी लाइफ में जो बड़ों से मिले थे, उनमें वो सबसे इम्पॉर्टेंट किसको कह रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं, ऑनेस्टी को, ठीक है। और रियलाइजिंग इंटीग्रिटी एंड पर्सनल इंटीग्रिटी, और उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनल इंटीग्रिटी, मतलब अपनी खुद की ईमानदारी, दैट इज बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहना इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, इट डज नॉट टेक मच एफर्ट इन ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद अदर्स। यदि अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, तो आपको बिल्कुल
कभी किसी भी चीज में एफर्ट नहीं लगेंगे किसी और के साथ भी ऑनेस्ट रहने में, वफादार रहने में, ठीक है। लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग। अब वो क्या कह रहे हैं, लाइफ एक बहुत ही प्रिविलेज है। प्रिविलेज मीन्स होता है एक अपॉर्चुनिटी है, एक गुड टाइम है, एक गुड चीज है ना। लाइफ इज अ प्रिविलेज, ये एक सौभाग्य है हमारी लाइफ, एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए बेकार की चीजों में। इन लिविंग दिस प्रिविलेज कॉल्ड लाइफ यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ। अब इसी प्रिविलेज, इसी सौभाग्य जिसको हम लाइफ कह रहे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑलवेज यूज योर टैलेंट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, और अपने टैलेंट को अपनी पूरी एबिलिटी के साथ प्रूव करना चाहिए, उसे अपनी पूरी एबिलिटी के साथ दिखाना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूट समहाउ टू द गुड, कॉमन गुड। और यही कंट्रीब्यूट मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हो, अपने प्रति काम अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा रहे हो, अपने टैलेंट को अपने बेस्ट तरीके से, अपनी बेस्ट एबिलिटी से प्रूव कर रहे हो, तो इसका मतलब आप किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक अच्छे काम के लिए। कॉमन गुड मतलब किसी एक अच्छे काम के लिए आप किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट आप कर रहे हो। सो हियर वी आर डन विद द पार्ट 2। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है, और इसमें बहुत ही सुंदर सी एक बात हमें बच्चों बताई गई है कि हमें अपनी लाइफ में, यस लाइफ इज अ प्रिविलेज, वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट बच्चों। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।